फंक्शन में हम लोग देखेंगे कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का मैथमेटिकल ऑपरेशंस यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन करने से जो रिजल्ट मिलता है तो उस रिजल्ट के कंटिन्यूटी पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए इसे हम लोग ऐसे देखते हैं। सपोज FIGB टू continuous function at x is equal to a। तो दो फंक्शन हम ले लेते हैं जो कंटिन्यूअस है। अब उसके बाद देखिए सम ऑफ टू फंक्शन, तो ये थ्योरम होगा फर्स्ट पहला f प्लस g इज कंटिन्यूअस at x इज इक्वल टू a। यानी इसको हम कहते हैं कि सम ऑफ टू फंक्शन, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। दूसरा f माइनस g इज कंटिन्यूअस at x इज इक्वल टू a। तीसरा f इंटू जी इज कंटिन्यूअस at x इज इक्वल टू a। और चौथा f बाई जी इज कंटिन्यूअस at x इज इक्वल टू a। और चूँकि डिवीजन है तो प्रोवाइडेड g a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में रहता है तो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है तो उस पॉइंट पर उस फंक्शन का g का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब इसी तरह से डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो ये अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। अब हम लोग एग्जांपल से इसे देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कि y इज इक्वल टू हम mod x प्लस sin x ऐसा हम लिख दिए। यह एक फंक्शन है तो कंटिन्यूटी जो दिखाने का तरीका एनालिटिकली आप जानते हैं उससे तो दिखा ही सकते हैं, लेकिन यहाँ हम थ्योरम का यूज करेंगे और लिखेंगे कि सिंस mod x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन एंड sin x is also a continuous function and we know that the sum of two continuous function is also continuous, therefore y यानी कि fx, y को ही fx कहते हैं, यानी fx is a continuous function। तो ये थ्योरम का यूज करके ऐसे हम लोग दिखाएंगे। अब किसी भी सम या प्रोडक्ट को जब हमको दिखाना होगा तो हम ऐसे दिखाएंगे। अब देखिए कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे साइन फंक्शन, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ग्राफ से भी देखे हैं, ट्रिगोनोमेट्री हम लोग पढ़ रहे थे उस समय भी देखे हैं कि साइन फंक्शन का ग्राफ जो है अगर हम ड्रा करें तो कैसे होता है। ओरिजिन से होकर पास करता है, एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, फिर एक बार ऐसे, ये लगातार जो है नॉन स्टॉप जाता है। आप जानते हैं कि ये मैक्सिमम 1 और मिनिमम 1 को अटेंड करता है, -1 को, फिर इसी तरह से ऐसे जाता है, फिर इसी तरह से ऐसे जाता है। तो ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होता है। y इज इक्वल टू कॉस एक्स का फंक्शन वो भी कंटिन्यूअस ही होता है, केवल वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, है ना। तो इस तरह से
ये y इज इक्वल टू साइन एक्स का है ना, तो इसको साइन फंक्शन कहा जाता है। तो साइन फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, कोसाइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है। अब टेंजेंट की बात जब हम करेंगे तो टेंजेंट फंक्शन जो है कंटिन्यूअस होता है, लेकिन टाइम में 90 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइंड है। टाइम 90 इन्फिनिटी होता है और 90 के अलावा और भी एंगल है, यानी π/2 का ऑड मल्टीपल जिसे हम लोग 2n+1 π/2 कहते हैं। तो जहाँ जहाँ एंगल 2n+1 π/2 होगा वहाँ टेंजेंट का फंक्शन डिफाइन होगा ही नहीं, तो ओवरऑल कंटिन्यूअस उसे हम नहीं कहेंगे। हाँ, कंटिन्यूअस कब कहेंगे कि जब tan x इज कंटिन्यूअस ओनली व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। तो ऐसा लिखेंगे कि tan x इज कंटिन्यूअस व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। मैंने ये एंगल नहीं होना चाहिए। n का मान अच्छा यहाँ तक नहीं आ रहा है, फंक्शन भी नहीं आ रहा है, सीरियल लाइन से नहीं आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है। सर FUNCTI ON इज नहीं सर ये लिखा हुआ है ना, सम ऑफ कंटीन्यूअस फंक्शन का था। सर ION इज नहीं दिख रहा है। चलिए ये बुझा जा रहा है ना जी। चलिए और थोड़ा छोटा में लिख देते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, और यहाँ लिख देते हैं इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो उसी तरह से ये tan x का अब यहाँ हम लिख देते हैं। देखिए चलिए ये फिगर बना लिए आप लोग। हाँ, ये एग्जाम्पल से हम बताए हैं कि कैसे जो है फंक्शन को हम कंटिन्यूअस दिखाएंगे। देखिए यहाँ लिख देते हैं अगर f(x) इज इक्वल टू mod x प्लस साइन एक्स यह फंक्शन है, तो इसको कंटिन्यूअस दिखाने के लिए हम कहेंगे कि सिंस mod x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन and sin x is a continuous function and we know that the sum of two continuous function is also continuous, therefore f(x) is continuous function। कोसाइन फंक्शन भी कंटिन्यूअस होता है, और tan की जो बात हम कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू tan x यह भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन x जो है 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। मतलब कि tan 90 tan 270 यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 वाला एंगल को छोड़ दिया जाए तो ये कंटिन्यूअस होता है। 90 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, तो tan x इज डिसकंटिन्यूअस एट 90 डिग्री। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो यही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को हटा दिया जाए तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। देखिए हम लोग कंपोजिट फंक्शन के बारे में जानते हैं, तो कंपोजिट फंक्शन से रिलेटेड थ्योरम्स है कंटिन्यूटी को लेकर, और वो थ्योरम ये कहता है कि द कंपोजिट of two continuous functions is continuous। यानी कि दो अलग अलग कंटिन्यूअस फंक्शन हो तो उसका कंपोजिट भी कंटिन्यूअस ही होगा। अब इस थ्योरम के आधार पर तो सबसे पहले क्लास 11th में कंपोजिट फंक्शन के बारे में और 12 में भी विस्तार से आप लोगों ने पढ़ा है। एक बार देख लीजिए कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। जैसे मान लिया जाए कि यह ए है, बी है, सी है। ए से बी में एक फंक्शन है,
x जो है fx से एसोसिएट है, इमेज fx है, और ये एक g फंक्शन है और g और यहाँ fx इसका इमेज है। तो ये फंक्शन ऑफ a टू b हुआ, ये फंक्शन ऑफ b टू c हुआ। तो हम इतना से इतना a से b में एक, a से c में एक फंक्शन मिलेगा GOF। इसे ही कंपोजिट फंक्शन कहा जाता है। और GOF x इजिकल टू g, इसे हम fx के रूप में लिखते हैं। तो f और g का कंपोजिट को GOF लिखा जाएगा। यदि हम g को इधर रखें, f को इधर रखें, तो ये FOGX हो जाता है और f ये GX हो जाता है। तो यही कंपोजिट फंक्शन है। तो दो फंक्शन f और g यदि दोनों ही कंटिन्यूअस हो तो उसका कंपोजिट यानी GOF भी कंटिन्यूअस होता है या और FOG भी कंटिन्यूअस होता है। अब इसी थ्योरम के आधार पर हम बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जिसको सामान्य मेथड से कंटिन्यूटी दिखाने में बहुत कठिनाई होगी, और इस थ्योरम का यूज करके हम कंटिन्यूटी दिखा सकते हैं। आइए देखा जाए। मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट साइन मॉड x fx इज इक्वल टू, कह दीजिए साइन मॉड x इज कंटिन्यूअस फंक्शन। अब देखिए फंक्शन क्या दिया है, fx इज इक्वल टू साइन मॉड x ऐसा दिया है। इस fx को न भी लिखा जाए तो केवल साइन मॉड x। अब इसमें जो है दो फंक्शन है, कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे? तो देखिए एक तो हम मान लेते हैं gx इज इक्वल टू मॉड x, एंड एक मान लेते हैं hx इज इक्वल टू साइन x। ये दो फंक्शन अलग अलग हम ले लिए। अब इसका कंपोजिट फंक्शन करते हैं तो इसको GOH हम कहते हैं, और ये देखिए g हो जाता है, यहाँ hx हो जाता है। अब यहाँ आप देखेंगे कि g तो g है और hx बराबर क्या है, साइन x है ना। तो GOH, तो g यहाँ लेंगे, g यहाँ लेंगे तो ये fx को नहीं देगा, ठीक है ना। काहे? तो इसको उल्टा करना पड़ेगा। तो ये प्रैक्टिस करते करते अपने से आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किसका किसका कंपोजिट लें कि हमारा ये आ जाए। तो अब हम इसको ऐसे करते हैं, HOGX, तो h यहाँ हो गया, gx यहाँ हो गया, h यहाँ हो गया और gx को हम मॉड x कहते हैं, और hx तो साइन, तो यहाँ साइन कह देते हैं, और ये मॉड x हो गया, और ये क्या हो गया, fx हो गया। यही fx दिया हुआ है। तो fx इज नथिंग बट HOG। अब यहाँ हम देख रहे हैं क्या कि hx और gx ये जो दोनों फंक्शन है, तो लिखेंगे वी नो दैट hx एंड gx ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, आर कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन। Therefore their composite यानी HOG is equal to fx is also continuous, ऐसा लिख देंगे। Hence fx is equal to sin mod x, क्योंकि fx क्या है, साइन mod x इज कंटिन्यूअस।
तो इस तरह से हम कंपोजिट का जो रूल्स है, थ्योरम्स है, उसका यूज करके कंटिन्यूटी को हम दिखा सकते हैं। अब देखिए, इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि किसको अलग अलग सेपरेट हम कैसे करते हैं। जैसे एक दूसरा देखिए, सो दैट, एक क्वेश्चन लेते हैं, सो दैट एच एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर is continuous at everywhere तो इसको हम कैसे अब लेकर चलेंगे ये देखना है। एच एक्स है, मान लिया जाए कि ले एफ एक्स एक फंक्शन ले लेते हैं और इसको कह देते हैं साइन एक्स। दूसरा जी एक्स एक फंक्शन ले लेते हैं और इसको कह देते हैं एक्स स्क्वायर। अब देखिए, एफ ओ जी या जी ओ एफ उसे क्लियर हो जाता है। हम यहाँ एफ ओ जी एक्स लेंगे, अभी रटना नहीं है, अपने आप देखिएगा कि जी ओ एफ और एफ ओ जी किसको करने से हमारा दिया हुआ फंक्शन आ जा रहा है। तो एफ ओ जी लेंगे तो एफ हो गया, यहाँ जी एक्स हो गया। अब एफ तो एफ है, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया और एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो यहाँ पर साइन और एक्स स्क्वायर हो गया। तो आप देखें ये फंक्शन आ गया और ये किसके बराबर है, तो एच एक्स के बराबर है। बस अब सिंपली लिख दीजिए, वी नो दैट fx and gx are continuous functions, therefore their composite, और कंपोजिट में वही एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एच एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो कंटिन्यूअस फंक्शन को प्रूफ करने का या शो करने का जो भी कंडीशन होता है उसका यूज नहीं करके हम इस थ्योरम का यूज करते हैं और तब कंटिन्यूटी को दिखाते हैं। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए जो आसान है, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। डिस्कस द कंटिन्यूटी एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए, यदि मोड नहीं रहता तो यह एक सिंपल फंक्शन होता। साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस है और कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होता है। तो ऐसा हम दिखा सकते हैं, लेकिन मोड होने के चलते अब इसको कैसे हम दिखाएंगे। तो देखिए, इसको भी हम कंपोजिट वाला कंसेप्ट ले लेंगे। मान लिया जाए कि एफ एक्स तो यहाँ है ही, जी एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स ले लेते हैं, मोड वाला साइन, और एंड एच एक्स इज इक्वल टू पूरा ले लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब हम देखेंगे कि जी ओ एच लेते हैं, जी ओ एच एक्स, तो जी यहाँ हो गया, एच एक्स यहाँ हो गया, जी हुआ और एच एक्स क्या हुआ, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया। अब जी का वैल्यू मोड में है इसीलिए यहाँ मोड हो गया और साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया इज इक्वल टू या एफ एक्स हो गया। फिर वही बात हुआ, यहाँ पर हम देखेंगे क्लियरली कि जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर their composite function GOH, that is fx, is also a continuous function। तो अब देखिए, एक और सवाल हम लोग लेते हैं। जैसे
so that, देखिए, so that the function fx is equal to mod 1 minus x plus mod x belongs to R is continuous। अब ये प्रॉब्लम है, डायरेक्ट इसको हम कंटिन्यूअस दिखाने में बहुत कठिनाई महसूस करेंगे और कंपोजिट का जो कंसेप्ट है उसका यूज करेंगे हम। तो देखिए कैसे करेंगे। हम इसमें दो फंक्शन लेते हैं। पहले लेट एच एक्स, कैपिटल एच एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, इसके भीतर वाला ले लिए, और मान लेते हैं यू एक्स, कुछ भी ले सकते हैं, इसको हम मोड में हमको लेना चाहिए तो मोड एक्स ले लेते हैं। अब देखिए यू ओ एच, इसका कंपोजिट हम निकालते हैं, तो यू ओ एच ही क्यों निकालेंगे, कैपिटल एच ओ यू क्यों नहीं करेंगे। तो ये बहुत आसान है, जिससे आपको ये दिया हुआ फंक्शन आ जाए वही हम काम करेंगे। तो यू एच निकालने से यू हो गया, यहाँ एच एक्स हो गया। अब यू तो यू होता है और एच एक्स जो है 1 माइनस एक्स प्लस मोड एक्स होता है। अब यू मोड एक्स होता है तो एक मोड लगा दिए, 1 प्लस मोड एक्स हो गया, यानी यह एफ एक्स के बराबर हो गया। तो एफ एक्स इज नथिंग बट द कंपोजिट ऑफ एच एक्स एंड यू एक्स। अब हमको देखना है कि यू एक्स तो क्लियरली ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए ये एच एक्स जो है 1 माइनस एक्स फंक्शन हो गया और मॉड एक्स एक फंक्शन हो गया। अभी 1 माइनस एक्स जो है कंटिन्यूअस है, यह भी कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का सम भी कंटिन्यूअस होगा। तो यदि हम चाहें तो इसको दो भाग में ऐसे दिखा सकते हैं। देखिए लेट जी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स कह दीजिए एंड स्मॉल एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स कह दीजिए। अब देखिए ये जी एक्स एंड ये स्मॉल एच एक्स आर कंटिन्यूअस, ये तो कंटिन्यूअस होता है हम जानते हैं, इसलिए सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो जी एक्स प्लस एच एक्स, यानी इसी को हम लोग कैपिटल एच एक्स कह रहे हैं, इज आल्सो कंटिन्यूअस। और अब बात हो गई कि वी नो दैट, है ना, कैपिटल एच एक्स एंड यू एक्स आर कंटिन्यूअस, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट किसका किसका, देयर कंपोजिट एच एक्स एंड यू, तो यू ओ एच एक्स दैट इज एफ एक्स इज आल्सो कंटिन्यूअस। तो इस तरह से ऐसे फंक्शन का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो इस पर पकड़ बनेगी और थ्योरम का आप यूज करना, एप्लीकेशन जो है सीख पाएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डेरिवेटिव के बारे में, तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में